मेरी अम्मी अब्बू की मौत के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। घर और बाहर दोनों के काम संभालने के साथ साथ छोटे भाई को भी अकेले संभालते संभालते अम्मी बहुत थक जाती थी। शदीद गर्मी के दिन थे। अम्मी बहुत मुश्किल से छोटे भाई को साथ लेकर सख्त गर्मी में घर का सामान खरीदने निकलती थी। पैदल घर वापस आते आते रात हो गई। छोटे भाई का भूख से बुरा हाल था। वो भूख के मारे जोर जोर से रोना शुरू हो गया। अम्मी की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो किसी भी तरह चुप नहीं हो पा रहा था। अचानक अम्मी को सड़क के करीब एक पार्क में घनी छांव वाला एक दरख्त नजर आया। अम्मी ने सोचा कि इस दरख्त के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लें और भाई को दूध पिला दें। छोटे भाई को दूध पिलाते हुए अभी अम्मी को थोड़ा सा ही वक्त गुजरा था कि अम्मी को किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। मेरी कोई मां नहीं है, क्या आप मेरी मां बनेंगी? अम्मी घबरा कर वहां से उठी और फौरन छोटे भाई को लेकर घर की तरफ तेज तेज चलना शुरू हो गईं। अब वो छोटी बच्ची उन्हें हर जगह नजर आने लगी। कभी बिस्तर के किनारे, कभी छोटे भाई के कमरे में। अम्मी का खौफ के मारे बुरा हाल था। अब वो भाई की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाती थी क्योंकि वो बेइंतहा खौफ से अपना ज़हनी तवाज़ुन खोती जा रही थी। अक्सर छोटा भाई भूख के मारे जोर जोर से रोता रहता था मगर अम्मी को कोई खबर नहीं होती थी। वो खामोश कमरे के किसी कोने में मदहोश सी बैठी रहती थी। मुझसे अम्मी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं छोटे भाई को यूं रोता हुआ देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने अम्मी को हमेशा के लिए इस खौफ से आजाद कर दिया। मैं ही वो बच्ची हूं जिसकी वजह से अम्मी का यह हाल हो गया था। मैं कई सालों से उस दरख्त पर अकेली रहती थी, पर उस दिन जब मैंने देखा कि एक मां का प्यार क्या होता है, मेरा दिल किया कि मैं बस इनके साथ रहूं, मुझसे भी वो इसी तरह प्यार करें जैसे वो अपने बच्चे से करती हैं। इसलिए मैं उस रात उनके साथ उनके घर आ गई ताकि मैं हमेशा उनके साथ रहूं। अब मैं, अम्मी और छोटा भाई एक साथ घर में सुकून से रहते हैं। मेरा छोटा भाई अब भूख से बिल्कुल नहीं रोता क्योंकि अब मैं उसका ख्याल रखती हूं। लोग कहते हैं कि रात को
किसी दरख्त के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पुराने घने दरख्तों पर जिन और भूत बसते हैं, और हो सकता है कि कोई भूत या जिन हमारे साथ हमारे घर तक आ जाए।